4-5 साल पहले आपने कितने जानवर से स्टार्ट लिया था? 15 जानवर 20 लाख में है। हाँ, अभी जी, करोड़ से ऊपर नया बंदा है और वो ये फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है। जानवर परचेस करने से पहले उसे क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए? अभी सारे चूंकि वैक्सीनेटेड हैं, वो रिलैक्स खड़े हुए हैं, हमें भी कोई टेंशन नहीं हो। 50 मतलब बड़ी के नज़दीक मैं 70 जानवर तैयार करता हूँ। कैटल फार्मिंग को देखें तो हमारे जहन में पहला नाम जो है वो या तो पंजाब का आएगा या कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का नाम आएगा। पेशावर में आइडिया कैसे आया कैटल फार्मिंग का और मुश्किलात क्या आई स्टार्टिंग में आप? क्योंकि जब इंसान पहला लॉस करता है वो इसके दिमाग से कभी भी नहीं निकलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हम बछड़ों के काम में आए, अल्लाह पाक ने वो लॉस भी हमारा सारा पूरा कर दिया। हमारे पास फीड है। अच्छा। और ये सारी जो है ये गुड़ के शीरे में। अच्छा, मतलब पानी की जगह आप गुड़ का शीरा ऐड ऑन करके। तो आपके पास टोटल कितने जानवर हैं और कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं और कहाँ से ला रहे हैं आप जानवर? सर, गाय भैंस आपको फिर भी टाइम दे जाती है कि डॉक्टर आपके पास पहुंच जाए। छोटा जानवर आपको कभी भी टाइम नहीं। मेरे पास बड़े जानवरों का सेटअप नहीं है, हम बकरियां पालना चाहते हैं। उस टाइम आप क्या मशवरा दें? फार्म के लिए जगह अपनी होनी चाहिए? जरूरी नहीं है सर। ये दुम्बा ये बच्चा पाला था आपने? नहीं, ये हमने प्रेग्नेंट इसकी ये भेड़ ली थी। अच्छा। ये इसी दुम्बे से क्रॉस हुई। और ये हमारे पास सबस चारा है, ज्वार का दाना होता है। एक जानवर पर आपके दिन में कितना खर्चा? ये सारी जो है ये सारे फीमेल्स हैं। बिल्कुल। तो ये भी मतलब फर्स्ट टाइमर है जो? जी बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है। अभी ये कीरी भी है, रेडी टू ब्रीड है। कोई सस्ता शौक नहीं है, अच्छा खासा मतलब इसके ऊपर खर्चा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इजहार अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजहार अली शाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी कि आप जो है फार्म की वीडियोस करें, तो आप लोगों के लिए आज एक ऐसा फार्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है पेशावर कैटल फार्म। और यहाँ पर पंजाब और सिंध कराची के जो है तर्ज के मुताबिक यहाँ पर जानवर जो है पाले जाते हैं। फ़िलहाल तो इनके पास जो है अपने जानवर पलाई वाले मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मस्तियाँ चेक करें आप जानवरों की। तो आज इस फार्म के बारे में बताऊँगा आपको डिटेल्स। ये फार्म कब से इन्होंने स्टार्ट किया और बछड़ों का फार्म इन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह थी, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये फार्म ये आप लोग पाल सकते हैं जानवर, तो बिज़नेस के हवाले से सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस आती रहें। तो हमारे साथ इस वक्त जो है फार्म के ओनर मौजूद हैं, वो अपना तारुफ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़हार भाई, आप अपना नाम बताएं। और इस वक्त मेरा नाम जो है शाहिद कमाल नाम है। और इस टाइम पर हम लोग वाबडा कॉलोनी के बैक पर गांव है खुशमकाम, उस जगह पे खड़े हैं, तारू जबा के पास, जो कि लोकेटेड है। और खुशमकाम गांव है और उसमें हमारा माशाल्लाह ये फार्म है। ताजगढ़े के नाम से ये जगह मशहूर है। सही। और वहाँ पर हमने ये माशाल्लाह कैटल फार्म बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं सारे कुर्बानी वाले जानवर हैं। सब कुर्बानी 2026 के ये सब जानवर हैं जी, जो कि इंशाल्लाह तैयारी पर हैं आजकल। ठीक है, और आपके सामने। अच्छा, ये बताएं कि ये कब स्टार्ट लिया आपने और कैटल्स ही क्यों स्टार्ट किए आपने जो कुर्बानी वाले जानवर हैं? इज़हार भाई, हमें हो गया तकरीबन इसके ऊपर हमारा माशाल्लाह चौथा साल है जी। बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था बकरियों के फार्म से। अच्छा। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं था जी, तो उस वजह से जो है काफ़ी लॉस किया हमने उस बिज़नेस में। अच्छा, बकरियों के बिज़नेस में। ठीक है। तकरीबन राउंड अबाउट कोई 22 लाख के करीब हमने ठीक ठाक उसमें लॉस किया। अच्छा। क्योंकि तजर्बा नहीं था और अवेयरनेस नहीं थी। लोगों से पूछा, गाइडेंस नहीं ली हुई थी और बग़ैर गाइडेंस के काम किया तो उसमें लॉस किया। फिर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हिम्मत हारी नहीं उसमें। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता बछड़ों की तरफ आए और माशाल्लाह 4 साल हो गए बछड़ों के काम में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश भी हैं, शौक़ भी पूरा हो जाता है। सही। और अल्लाह का शुक्र है, सेल परचेज़ का भी काम कर लेते हैं उसमें। तजुर्बा इसका आपका अच्छा रहा या इससे छोटे जानवरों का? सर, मेरे छोटे जानवरों के ऊपर बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। उसमें जो है ना मुसीबत यही थी कि जब तक इंसान के पास अवेयरनेस ना हो ना, छोटे जानवर की मैं बात करूँ, स्पेशली तजुर्बा ना हो तो बिल्कुल उसमें हाथ। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा का शौक़ है, 2-4 दाने, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो बकरियों का हो, भेड़ों का हो या बछड़ों का हो। मेरा आप क्या कहेंगे कि
किस तरीके से उन्हें स्टार्ट लेना चाहिए? मेरा तो मशवरा यही है कि चाहे वो बकरी का करते हैं, भेड़ का करते हैं या बछड़ों का करते हैं, सर वो शुरू की 2-3 दानों से ज़्यादा स्टार्ट ना लें, बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैसे अभी आपको बताया, लोग फिगर तो मेंशन नहीं करते, लेकिन मैं मेंशन करता हूँ कि पहले साल बकरियों के अंदर मैंने 22 लाख रुपए इस पर बड़ा ठीक ठाक लॉस किया। अच्छा। तो मतलब हमारे पास जो हमारी केपी की आपने कम्युनिटी देखी होगी कि इतने पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल नहीं होते। तो उस वजह से मतलब चूँकि उनकी जेब जितनी इजाज़त दे तो उसमें 1 या 2 जानवरों से अपने शौक़ को पूरा करें जी। उसके बाद ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आते जाएं और जो है इस शौक़ को भी अपने पूरा करते रहें और उसमें काम भी करते रहें। फार्म के लिए जगह अपनी होनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है सर, ज़रूरी नहीं है जगह, कोई वो नहीं है कि ज़रूरी, लेकिन किराए की आपकी जगह अपनी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जगह है। टोटल कितने मरले हैं ये तकरीबन सर हमारे पास 70 मरले के करीब जगह है। ठीक है। हाँ, ये तो हमारी इस पर मुश्तमिल सारा फार्म है? ये सारा पूरा फार्म है, ये पीछे तक सर सारी जो जितनी भी आपको जगह नज़र आ रही है। 4-5 साल पहले आपने कितने जानवरों से स्टार्ट लिया था? सर मैंने बकरियां जब शुरू की थी तो वो 100 बकरियां थी जी, और जिसमें मुझे बड़ा ठीक ठाक लॉस हुआ। सही। और बड़े जानवरों में मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था 10 बछड़ों से स्टार्ट लिया था। अच्छा। 10 से 15 बछड़े थे जी। और उससे आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा अपना एक्सपीरियंस को गेन किया जी। और आज माशाल्लाह तकरीबन कोई 40 के करीब, 40 से 50 मतलब बड़ी के नज़दीक मैं 70 जानवर तैयार करता हूँ सही सेल परचेज़ के लिए। वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोगों ने घबराना नहीं है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ हमारे से लोग हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन्हीं का एक्सपीरियंस जो इनका अच्छा रहा है, बुरा रहा है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आपके पास टोटल कितने जानवर हैं और कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं और कहाँ कहाँ से ला रहे हैं आप जानवर? सर इस टाइम पर हमारे पास राउंड अबाउट 38 के करीब जानवर है मौजूदा टाइम में। मौजूदा टाइम सारे पर अपने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पलाई भी? और जी इसमें कुछ जानवर पलाई के भी हैं, मतलब कस्टमर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना कस्टमर है। सही। और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि हम कब बछड़े लेकर आएँ और वो हमसे ही ख़रीदारी करते हैं। और इसमें तकरीबन को 5 बछड़े हमने बेचे हुए। अच्छा। जो कि उनके पलाई पर उस टाइम पर पल रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ नस्लें, इसमें ब्राह्मण भी है हमारे पास, फुल ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मण टच है, क्रॉस है, लेकिन हाँ क्रॉस है। और चोलिस्तानी है हमारे पास। सही। और इसमें दाजली नस्ल के हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये हमारे पास सर जितने भी हैं वो सब चोलिस्तान नस्ल के। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और साहिवाल नस्ल के हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। और तो आपका तरीक़ेकार यहाँ पर जो है जानवरों को लाना, उनकी जो है ईद तक खिदमत करना और फिर बेच देना है? नहीं, उससे पहले भी हमसे लोग जो है मतलब जिनके पास अगर घर में जगह है तो वो लेकर जाते हैं। अच्छा। वैसे हमारा बेसिक यही है कि जी हम बिल्कुल इन जानवरों को लाते हैं वहाँ से और इनकी तकरीबन 11 महीने खिदमत करते हैं और फिर इनको ईद के ऊपर जो है सेल कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अगर आप जो है आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास कुछ जानवर पलाई के भी हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? वो आप अपने जानवर ही जो है वो बेचते हैं फिर उसे पलाई पे रखते हैं, या कहीं से भी कोई ले आए तो आप सर वो? कहीं से भी कोई ले आए वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल। और वैसे हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो अपने जानवर, क्योंकि हम इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते बीच में, जैसे लोग जो है बीच में ठीक ठाक उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है, नहीं हमने नॉमिनल सा रखा होता है। प्लस नस्ल की भी बात होती है। आप जब जानवर परचेस करते हैं तो क्या चीज़ जानवर में देखकर आप परचेस करते हैं, या हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे जानवर में क्या चीज़? सबसे पहले उसकी नस्ल को देखा जाता है, उसके कद काट को देखा जाता है जी। और उसके हट पैर को देखा जाता है कि वो कितना मजबूत है उसका वेट उठाने के ऊपर। सही। जैसे हम आमतौर पर पेशावर की मंडियों में जाते हैं, आपने देखे होंगे कि लोग लाते हैं तैयार जानवर उस वक्त ईद के नज़दीक लाते हैं जी। लेकिन कोई इस तरह की ख्वारी नहीं करता, 10 महीने की या 11 महीने की ख्वारी नहीं करता। तो इन सारी प्रोटोकॉल्स को देखा जाता है मंडी के अंदर उतरते वक्त कि भाई हट पैर का अच्छा हो, खूबसूरती में हो और उसकी नस्ल, उसकी सारी नस्ल का पता हो कि भाई किस नस्ल का है, कहाँ से क्रॉस हुआ है,
क्या मेल था क्या फीमेल था, वो सारी एक एक चीज़ को देख कर फिर उसकी हम परचेजिंग करते हैं। अच्छा, अगर हम कैटल फार्मिंग को देखें तो हमारे जहन में पहला नाम जो है वो या तो पंजाब का आएगा या कराची और सिंध के मुख्तलिफ जी इलाकों जी का जी नाम जी। आएगा। पेशावर में इस चीज़ को आइडिया कैसे आया कैटल फार्मिंग का, और मुश्किलात क्या आई स्टार्टिंग में आपको? कैटल फार्मिंग सर असल में मुश्किलात है कि इंसान की जो सबसे पहले होती है वो ज़ाहिर बात है ज़िंदा सांस है, हर बंदे को पता है। और मतलब बीमारी के हवाले से जी। जो सबसे पहली चीज़ होती है कि यार बीमार हो जाए तो क्या होगा, वो शुरू में हमें भी ये चीज़ें थी, लेकिन उसके लिए ये है कि इंसान अपने साथ टाइम टू टाइम अपने आप को एजुकेट करता रहता है। प्लस डॉक्टर्स की आपको अपने पास वो रखनी पड़ती है, टीम रखनी पड़ती है जो कि टाइम टू टाइम आके इनको वैक्सीनेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें इनकी मतलब प्रोटोकॉल्स को वो देख रहा होता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे साथ तो कोई ऐसा मिस हैप नहीं हुआ कि जिसको हम कहें कि यार हमने कोई लॉस किया या कोई जानवर हमसे एक्सपायर हो गया। बस ये प्रोटोकॉल्स का। एक नया बंदा है और वो ये फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, जी जी। सबसे पहले जानवर परचेस करने से पहले उसे क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी सर चाहिए? उसे सबसे पहले जो है ना खुराक का उसका बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा। अपने फार्म पे ठीक कि है। भाई मैंने जो जानवर अगर मैं बड़ा अच्छा ले रहा हूँ मैंने उसको खुराक क्या देनी है। सही। क्योंकि ये जो आप इस टाइम पर बछड़ों के पुट्ठे वगैरह देख रहे हैं जी। ये कोई सब्ज़ घास पे नहीं बने हुए। सही बात। ऑब्वियसली इसको ऑर्गेनिक हम लोग अपना वंडा देते हैं, वंडा बना दें। खुद बनवाते सही। हैं, पंजाब से बनवाते हैं। अच्छा। अपनी मतलब उसके अंदर जो है देखभाल के अंडर जो है सब वहाँ पर चक्कर लगा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। डाल हाँ दें। इंग्रेडिएंट्स डलवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सही। खुद गए हैं फैसलाबाद से हम लोग मतलब बनवाते फार्मूला हैं। आपका अपना है? एग्जैक्टली फार्मूला ठीक है। हमारा सब कुछ अपना है। सही। इंग्रेडिएंट्स भी हमारे होते हैं, वो उनको हम बताते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मशीनरी की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, पंजाब में है। सही। तो वो मुश्किलात मतलब उसमें ये भी है आपके जो। एग्जैक्टली क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर अब मिसाल के तौर पे अब आना शुरू हुआ है, गंदम का दल हो गया तो ये चने का, ये पहले यहाँ पर नहीं थे। खुराक की तो मतलब ये है कि थोड़ी सी मुश्किलात है कि वहाँ पर वहाँ से यहाँ पर लाना और लाना एक्सपेंस। एक्सपेंस तो पड़ता है बिल्कुल, जी। लेकिन ये है कि फिर आपका बच्चा जो है वो 3 से 4 महीने बाद अपनी जान भी दिखाता है। उस खुराक को इनटेक जब उसको मिल रही होती है ऑर्गेन, उसके बाद फिर वो बच्चा जो होता है ना माशाल्लाह अब हमने जो अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि रोज़ाना के हिसाब से 15 से 20 किलो एक बच्चे का वज़न जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। हाँ ये हमने डेली का अपना वो रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है आपने जिसके तो तहत हम मुख्तलिफ नस्ल के जानवर पाले हैं, एग्जैक्ट। किस नस्ल के जानवर में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि यार इस नस्ल के जानवर वो जो है वो जल्दी ग्रोथ करते हैं? उसमें से ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण। चोलिस्तानी नस्ल है। अच्छा। ये नस्ल ऐसी है जो कि माशाल्लाह डेली के हिसाब से जो है ना इसको खुराक दें ना तो डेली के हिसाब से बड़ा अच्छा ग्रोथ करती है। एक जानवर पर आपके दिन में कितना खर्चा आता है? एक जानवर के ऊपर सर तकरीबन राउंड अबाउट 1200 से 1300 रुपये एक जानवर? एक जानवर का खर्चा है सर। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें सर ये सारे ऑर्गेनिक आइटम्स जो हम इनको देते हैं, प्लस उसमें सब्ज़ चारा आ जाता है जी। इनका, और उसी के अंदर फिर ये वैक्सीनेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो 12 से 1500 के दरमियान में एक जानवर के दिन ऊपर में दिन में ये खुराक खाता है? खुराक भी खाता है, सब कुछ करता है। तो इसमें सिर्फ आप वंडा ही देते हैं या हरा चारा भी देते हैं? नहीं इसमें हरा चारा सब मस्ट है वनडे के साथ, क्योंकि ठीक है। अगर आप सिर्फ वनडे के ऊपर रखेंगे तो वो उससे अक्सर आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि जी मैदा बंद हो गया, बछड़े का मैदा बंद हो जाता है, वो फिर आपने देखा होगा पेट के अंदर सुराख करके वो हवा से भर जाती है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों के साथ जो है इनको सब्ज़ चारा देना लाजमी होता है। सही। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग खाने के साथ चटनी खा रहे होते हैं जो कि हाजमा करती है, इनकी चटनी होती है। ये आपने बताया कि ये क्रॉस। हाँ जी, ये ब्राह्मण क्रॉस में है, जी। फुली वो नहीं है, लेकिन ये F1 कैटेगरी में आता है। अच्छा। माशाल्लाह। इससे हाँ, आप ब्रीड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते वैसे हैं अगर सर। हम एक क्रॉस नस्ल है उससे हम ब्रीड ले रहे हैं तो वो कितनी ब्रीड के बाद वो ओरिजिनल बन जाता है? सर वो तकरीबन 3 से 4 ब्रीड्स के बाद जो है ना वो फिर कहीं जाके ओरिजिनल जो है ना वो उसके ऊपर आता है। ये इस वक्त खीर है? ये इस वक्त खीर है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 2026 पे लगेगा? 2026 पे बिल्कुल लगेगा। अब तो अच्छा। हमने माशाल्लाह
ब्रीडिंग का भी सेटअप इस साल स्टार्ट लिए। अच्छा, बछड़ियाँ लेकर आए हैं। यहीं पर है? यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। वो भी हाँ जो है जी, विजिट तो करते हैं। वो इस साल इंशाल्लाह हम उसको एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, जो आजकल एआई टेक्नोलॉजी नई आई हुई है, जी जी जी, उसके उसके थ्रू जरिए आप इंशाल्लाह, कर रहे हैं। हाँ, ट्रायल बेसिस के ऊपर हमने तकरीबन कोई 5 बछड़ियाँ ख़रीदी हैं। जी, और उस इंशाल्लाह बछड़ी में कौन सी नस्ल है और एम्ब्रियो में कौन सी नस्ल जो सर है आप? इसमें हमने बछड़ी जो है हमारे पास साहिवाल भी है जी और नुकरी जी, बछड़ियाँ भी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और एक ये आपका, ये, अच्छा ये जी 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 बिल्कुल, इस बारे में ये अब आपने देख रहे हैं जैसे भूस का हमारे पास एक पूरा सेटअप लगा हुआ है। जी, अब ये हम जो है ना, जैसे भूस का सीज़न होता है तो उसमें हम ये पूरा कंटेनर मंगवा के रख लेते हैं, क्योंकि भूस अच्छा, ख़राब नहीं होता। जी जी, जैसे आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल पूरा कंटेनर ले लेते हैं, अपने पास डंप कर लेते हैं इसको। सही। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने चाहे जानवर रखना है नहीं रखना है, लेकिन इस चीज़ का स्टॉक होना चाहिए स्टॉक खुराक होना का। चाहिए, क्योंकि रेट जो है सही उस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा होता है। सही, ठीक है। तो जब भूस का सीज़न हो तो ये अब हमने इंशाल्लाह ये बछड़ियाँ आप देख रहे हैं, अच्छा, ये ये कौन सी नस्ल है? ये सर फार्मी नस्ल की है। जी इसमें थोड़ा सा क्रॉस का वो है, जी, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हम लोग उसका एम्ब्रियो रखवाएंगे ब्राह्मण का। अच्छा, इस हाँ, वक्त इसकी क्या उम्र है? ये अभी है तकरीबन कोई 13 से 14 महीनों की है, अच्छा, माशाल्लाह, लेकिन अभी ये रेडी टू ब्रीड है। सही हाँ जी सही, बिल्कुल, ठीक ये है। रेडी टू ब्रीड है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद हमारी बातचीत चल रही है कुछ कंपनीज वालों के साथ जो एम्ब्रियो का आजकल काम करें, अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर इनको ये लगवाएंगे। सारी जो है ये फीमेल्स सारे हैं, फीमेल्स हैं बिल्कुल। तो ये भी मतलब फर्स्ट टाइमर है जो? जी जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइमर है। सही, अभी ये खीरी भी हैं, जी जी, और ये है कि रेडी टू ब्रीड है इस टाइम। तो कुर्बानी के जानवर है, जी 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 इससे आप ब्रीडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली यानी कि आना जो चाह रहे हैं। आपके कुर्बानी के जानवर हैं वो आप चाहते हैं कि आप खुद जो है इसे, इस नस्ल को आगे नस्ल ले? को आगे लेकर जाएं, ब्राह्मण नस्ल को, जो कि आजकल आपको पता है पूरी वर्ल्ड के अंदर जी, एक सबसे फेमस नस्ल है। अच्छा, और इंशाल्लाह केपी के अंदर ये ब्राह्मण नस्ल का पहला तो नहीं कह सकते, शायद दूसरा तीसरा कैटल फार्म हो सही, जो कि हम वो करें। ये हमारे पास साइलेज है, जी, जो कि हम इन बछड़ों को देते हैं। सही, और इसके अंदर जो है मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जिससे बछड़ा जो है अपनी ये ग्रोथ भी कहाँ से करता लाते है। हैं आप? ये सर हम मंगवाते हैं पंजाब से। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी तो काफ़ी इसके ऊपर खर्चा आता भी है। काफ़ी खर्चा आता है प्रोटोकॉल। मैंने वैसे आपसे कहा है कि जी, मतलब ये कोई सस्ता शौक नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खासा मतलब इसके ऊपर खर्चा आता है, जी, लेकिन जो जिसको शौक हो वो फिर इन चीज़ों को देखता नहीं है, मैटर नहीं करता उसके। हुँ, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जिसको अगर शौक हो तो वो एक दो दानों से अपने शौक को ये पूरा साइलेज करे। खुला है अभी? बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। दिखाते हैं, थोड़ा सा खोल दें तो। ये जो है इनका ब्रीडिंग सेटअप है यहाँ पर, ये कह रहे हैं खोल कि ले हम थोड़ा सा। अपना ब्रीड जो है इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे। पेशावर में जो है ऐसे कैटल फार्म्स ना होने के बराबर हैं, और यहाँ पर एक ऐसी जगह पे ऐसा शौक़ जो है बहुत मुश्किल होता है, मुश्किलात उसमें होते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि यार ये लोग कामयाब हैं, तो इसके पीछे जो है बहुत मेहनत है। तो कुछ इनकी जो, अच्छा ये साइलेज है, ये साइलेज है सर, ये आप देख सही। रहे हैं जैसे। इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल इसमें होती हैं? सर ये हमारे पास सब्ज़ चारा है, जी, ठीक है, प्लस इसके अंदर दाना है, डीसी ज्वार का दाना होता है, ठीक, और इसके अंदर डीसीपी है। ये सारे आइटम मिक्स इसके है अंदर इसमें। मिक्स हैं, इसके अंदर है। मकसद सिर्फ ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जानवर को इस चीज़ पे लेके चलना चाहता हूँ, तो वो ग्रोथ कर पाएगा? बिल्कुल करता है सर, ठीक है, बिल्कुल करता है। इसमें मतलब सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो कि हम वनडे की सूरत में भी देते हैं और इसमें भी है, वो ये बिल्कुल एक, मौजूद है। इस एक बैग में कितना जो है वो इस पे साइलेज आता 75 से 80 किलो होता है है? तकरीबन। अच्छा, और इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन सर हमें इस टाइम पर पहुँच यहाँ पर 24 रुपये किलो पड़ रहा है। तो 2400 रुपये किलो यहाँ पर? 24 रुपये अच्छा, किलो पड़ 24 रहा है रुपये, इधर पहुँच। ठीक तो है। अब आप उसको 75-80 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बस ये तकरीबन। आपका काम है, कैलकुलेटर निकालें और आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा पोर्शन है? ये हमारे पास सर फीड का अच्छा, पोर्शन है। जी, 2 पोर्शन हमने बनाए हुए हैं। इसमें ये हमारे पास आटा पड़ा हुआ है। अच्छा, किस चीज़ का आटा ये? ये सर गंदम का, जो अच्छा, हमारा आम गंदम और इसमें मकई, मकई का आटा जो है वो मिक्स है, सही, ठीक है। ये देते हैं हम इनको बच्चों बछड़ों को। और ये जो है हमारे पास मिनरल्स हैं,
अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? मैंने ये सर असल में ये सब गोश्त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। जितना भी आइटम हम इस्तेमाल करते हैं, जी ये जो बछड़ों को जो आप कराची में देख रहे होते हैं जी या जी उधर जी। मुख्तलिफ जगहों फार्म्स पर देख रहे होते हैं, हम्म। तो ये सब गोश्त के लिए होता है कि इसकी तो ये इसके ऊपर आप ये डालते हैं? हाँ जी, ये अब सब्ज़ चारा है। सही। इसके अंदर ये सारा भूस वगैरह मिक्स होता है। मतलब ये चोकर की जगह ये पे आप ये इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली ठीक ये है। साइलेज वगैरह ये सारा मिक्स होकर फिर सही एक आखिर में एक एक चीज़ बनती है जो सही। कि हम इनको सारा खिलाते हैं। ठीक है। ये आपको फीड का भी बल्कि अच्छा, फ्रोजन मीठा कुछ देते हैं आप इनको? सॉरी मीठा कुछ मीठा अक्सर नहीं, स्वीट। नहीं नहीं स्वीट ये है अलबत्ता हम देते हैं गुड़ का अच्छा शीरा इसको देते हैं। अच्छा ये अब आप देख लें जैसे ये हमारे पास फीड है अच्छा और ये सारी जो है ये गुड़ के शीरे में अच्छा। अ, मतलब पानी की जगह आप गुड़ का शीरा। शीरा ऐड ऑन करके ना सही ये फिर इसको हम साथ दे रहे हैं। सही। ये आप देख ये सकते जो हैं कि ये इनका वंडा है, और मतलब ये पानी जो है वो खुद सोख लेती है, बिल्कुल और एग्जैक्टली इसको फिर आप भूसे के ऊपर जो है वो डालते हैं। डालकर और इसके सही। और ये कितने दिन में कितनी दफ़ा आप इनको ये वंडा देते हैं? ये 2 मरतबा देते हैं, एक दफ़ा सुबह एक सुबह। दफ़ा दोपहर को। ठीक है। और दोपहर और रात को आप फिर क्या देते हैं? बस ये रात को जो शाम को हम खाना शाम को देते हैं वो बस ये उसके होता बाद है। बस और हरा चारा किस टाइम पे देते हैं आप? ये सारा मिक्स हो जाता है ना अच्छा, हरा मिक्स चारा। हो जाता है। अच्छा, ये सब कुछ मिक्स कर ये लेते सब हैं। कुछ मिक्स हो बिल्कुल जाता बिल्कुल। है ठीक बस ठीक है, ठीक। उसमें सब कुछ शामिल होता है। सही। अब ये कौन सा एरिया है? ये हमारे पास सर दुम्बों का हमने साथ साथ अब नया आपको कहा है ना, जैसे जी शुरू में जी मैंने वीडियो में बताया था जी जी कि जी भाई इंसान शौक करे, जी क्योंकि हमने तो लॉस किया है इसके अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि दोबारा से वो है, तो ये दुम्बों का मतलब हमने शौक आपका इस चीज का खत्म नहीं हुआ, नहीं लेकिन नहीं नहीं अलबत्ता नहीं जो नहीं, है हाँ ये अभी ऐसा ऐसा आपने कम कर दिया, कम और अभी करके अब अपनी एक्सपीरियंस लीड ले कर ली। रहे हैं इसको सही और सही। एक एक दो दो उससे जो है शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुम्बा, ये बच्चा पाला था आपने? नहीं ये हमने प्रेग्नेंट इसकी ये भेड़ ली थी। अच्छा, ये इसी दुम्बे से ही वो थी, क्रॉस हुई क्रॉस है। हुई और थी। ये दुम्बा? ये इसी की है, पेयर हमने लिया था इसका। अच्छा। ये बच्ची है इसकी, हाँ हाँ। ये भी बेसिकली इसी की ही है। अच्छा, ये जो फीमेल है जी 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 ये इस जी इस मेल से जो है क्रॉस हुई हुई है। माशाल्लाह ये अच्छा मेल देखें। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे कितना हाइट हो, मतलब हाइट में क्या है ये दुम्बा भी? सर हाइट का मुझे इतना आइडिया तो नहीं है 39 हाँ 40 बिल्कुल 40 के करीब 40 है। प्लस होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। ज़्यादा है, माशाल्लाह कम नहीं है सर। माशाल्लाह। और दांतों में अभी 2 है ये माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप दुम्बा चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त शौक इन्होंने रखा है। ठीक है। अच्छा, डॉग भी रखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हमारे फार्म पे सब कुछ नजर आएगा। अच्छा, कबूतर फार्म भी पर डॉग रखना ज़रूरी है? सर असल में डॉग का ये फ़ायदा होता है कि जैसे अब मजदूर है, रात को इंसान जी आराम जी करता है, सो जी जाता है, जी जी। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उस जानवर के अंदर इतनी अक्ल रखी है कि कोई जानवर अगर खुल जाता है तो ये फिर अब इसको उठाता है रात को। और इसे खुला छोड़ते हैं कि नहीं? हाँ जी ये खुला होता है। अच्छा। हाँ जब कोई जानवर या बच्चा खुल जाता है तो ये फिर आके उसको उठाते हैं कि जी भाई उठ जाएं, बच्चा खुला हुआ है। क्योंकि मुंह से तो नहीं बोल सकता वो, तो वो भौंकता है और उनको सही बात। उससे चादर से खींचता है कि भाई बच्चा खुला हुआ है। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा शौक है। तो अल्लाह आपके ये शौक को हाँ जी सलामत बिल्कुल रखे। आमीन। ये तो ये अब तजर्बे के तौर पे, चूंकि बकरियों में मैंने आपसे कहा जी। हमने ठीक ठाक लॉस किया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके मैं तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये मशवरा दूंगा जी जी। कि कभी भी बड़ी छलांग नहीं लगानी। बस अच्छा। इसी तरह एक दो से स्टार्ट लें जी। और उसके ऊपर अपने शौक को भी पूरा कर, तजर्बा भी साथ साथ लेते रहें। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें, जो आपने लॉस किया है उसका सारा जो है वो वाकया आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वो इस तरह हुआ था कि हम डीजी खान, हमें भी शौक था, तो बकरियों का हमने पता किया तो कहते जी डीजी खान में जो है राजनपुर नस्ल जी। ये बड़ी अच्छी है। तो वो हम जब डीजी खान गए वहाँ से हमने तकरीबन कोई 102 बकरियाँ एक साथ ही उठा ली? एक साथ उठा ली और विदाउट एक्सपीरियंस? विदाउट एक्सपीरियंस। अच्छा। मतलब उसमें वल्ला हमारा 1 रुपए का भी एक्सपीरियंस नहीं था कि हमने पेशावर जाके क्या करना है। तो वो जब हम पेशावर उसको लेकर आए तो मेरे ख्याल से महीना एक हम ठीक रहे, और उसके बाद आप यकीन करें कि एक बकरी उधर मरी हुई पड़ी है, एक को हलाल किया हुआ है और एक का चमड़ा उतार रहे हैं। मतलब एक अजीब सी एक हालत में, सिचुएशन में हम लोग आ गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका करे क्या। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से, जो पीछे मेरे ख्याल से हमने
40 एक बकरियां जो थी वो हमसे, जिनको हलाल किया या एक्सपायर हो गई। अच्छा। बाकी 60-62 बकरियों को हमने औने पौने बेच दिया, और बड़ा क्राइसिस वाला टाइम था। तो वो मैं हमसे भी जो मशवरा लेते हो ये कहते हैं ना कि यार बकरियां में, तो हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं भाई, बकरी और भेड़ के उसमें नहीं आना, क्योंकि ये 1 सेकंड भी नहीं, गाय भैंस आपको फिर भी टाइम दे जाती है कि डॉक्टर आपके पास पहुंच जाए। छोटा जानवर आपको कभी भी टाइम नहीं देगा। आपको पता नहीं चला कि वो मरी कैसे, मतलब क्या पीपीआर एक बीमारी है आमतौर पे जो कि इनमें भी होती है, आती है जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, जो लोग शौक करते हैं उनको पता होता है पीपीआर, और वो सर्दियों में जाके एक्सपायर हुई है। बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा। मतलब उसमें जो था ठंड में आके जो थी वो एक्सपायर होना शुरू हो गई थी। अच्छा। तो वो पीपीआर एक बीमारी है, एक वायरस है जो कि इनको लाक होता है। और आपको इस चीज का इल्म नहीं था कि यार इनको वैक्सीन वगैरह करनी है? नहीं, हमें कोई वो नहीं था। ये तो जब हम मरना शुरू हुई स्टार्ट हुआ, डॉक्टर्स ने कहा यार ये तो आपकी सारी बकरियों को पीपीआर की बीमारी है। हमने कहा ये पीपीआर क्या चीज़ होती है? वो कहता आपको नहीं पता? नहीं पता, अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। तो वो हैरान हो गया, वो कह रहा है अच्छा चले स्टार्ट भी लिए तो 102 बकरियों से लिए, बंदा 5-10 से शुरू करते और आप डायरेक्ट 102 पर छलांग लगा दी। नहीं, ये क्या सोच कितनी बड़ी जो है आपने इन्वेस्टमेंट? असल में हमने तो यही सोचा था, जो लोगों की हम वीडियोस डीजी खान में काफ़ी नामी गरामी लोग हैं जिनकी लोग आज भी वीडियोस देखते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि कैसे देखते हैं। क्या अच्छा मज़े की बात है, फिर भी लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, उन्हीं से परचेजिंग करते हैं। आप लोग ज़रा वो नाम कमेंट में लिखें जो आपको लग रहा है कि जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की होगी, वो नाम ज़रा लिखें, तो वो इनको पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो वो उसने जो उनकी वीडियो हमने भी देखी कि जी इतनी बकरियां लें तो साल के बाद आप इतने करोड़पति बन जाएंगे और लखपति बन जाएंगे और ये हो जाएगा। तो वही सोच हमने भी रखी कि यार चलो आज उस पर तजर्बा करते हैं। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर। और इस बात को कितना टाइम हो गया? इसको तकरीबन 4 साल हो गए, लेकिन आज भी वो एक बुरे ख्वाब की तरह वो चीज़ हमारे जहन में अभी तक बैठी है, क्योंकि जब इंसान पहला लॉस करता है वो इसके दिमाग से कभी भी नहीं निकलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हम बछड़ों के काम में आए तो अल्लाह पाक ने वो लॉस भी हमारा सारा पूरा करवा दिया। माशाल्लाह। और 2 सालों के अंदर अंदर हमने उस अपने लॉस को जो था वो नेगेटिव को पॉजिटिव में ले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बछड़ों के अभी अगर आपसे कोई मशवरा ले कि मैंने लाजमी गोट फार्मिंग करनी है, मतलब मेरे पास बड़े जानवरों का जो है वो सेटअप नहीं है, हम बकरियां पालना चाहते, उस टाइम आप क्या मशवरा देंगे? सर मैं कहूँगा कि अगर किसी के अंदर बहुत भी मस्ती है ना तो 2 बकरियों से ज़्यादा ना करे। ठीक है। बस 2 या 5, इससे ज़्यादा ना करे। खुदारा अपने पैसों को बर्बाद ना करे। और वो भी उस वक़्त कि जब आपको उसके बारे में कुछ समझ बूझ के बगैर। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने इतनी बड़ी डास खाई, कभी भी कोई काम नहीं करनी चाहिए। जब हमने बछड़ों का काम भी स्टार्ट लेना शुरू किया तो पहले समझा चीज़ों को कि कौन सी बीमारियां जिनके ऊपर वो हो सकती हैं, मतलब अटैक कर सकती हैं, वो सारी अपने उसको प्रॉपर अपने आप को गाइडेंस ली, उसके बाद हम मंडी में उतरे। तो मेरा लोगों को यही मशवरा है कि सर 2 से 5 दानों से ज़्यादा बिल्कुल अपने शौक को भी करें और बीमारियों को पहले समझें कि भाई इसको क्या हो सकती है, पहले डॉक्टर से लें। सरकारी अस्पताल में जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। माशाल्लाह हमारे केपी के सरकारी अस्पतालों में बड़े अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करते भी हैं। अच्छा जी। कभी डेयरी फार्मिंग का ख्याल आया? अब इंशाल्लाह शुरू किया डेयरी फार्मिंग का। ये एक भैंस खरीदी है, ये भी हमने बेसिकली ली थी बेचने के लिए, कुर्बानी के। अच्छा। लेकिन शायद अल्लाह पाक ने, ये उसी साल की भैंस है जिस साल हमने बकरियों में लॉस किया था। अच्छा। तो ये कुदरती तौर पे प्रेग्नेंट निकल आई थी। अच्छा। तो इसका कटा माशाल्लाह ये सामने खड़ा हुआ है, इसका पहला बच्चा। अच्छा, ये इसका पहला बच्चा है। ये कितने टाइम का है? ये अब इंशाल्लाह 2 साल का होने वाला है। मतलब ये है कि इस भैंस ने अपने पैसे रिकवर बिल्कुल कर लिए। मतलब इतना दूध भी आपने इससे ले लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और ये दूसरा बच्चा इसका बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, ये इसका दूसरा बच्चा है माशाल्लाह। इस दफा तो गुलाबी बच्चा है। गुलाबी बच्चा है। कहाँ से जो है, कहाँ से क्रॉस किया था आपने? ये यहाँ पर एक फार्म वाले के पास था, संडा था उसके पास। ठीक है। जो कि इस नस्ल का था, गुलाबी नस्ल का था। अच्छा। तो उससे हमने इसको क्रॉस करवाया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इसने जो है ये गुलाबी बच्चा दिया है, ब्लू आइज में है भी। ब्लू आइज में बिल्कुल गुलाबी बच्चा है। अच्छा व्यूअर्स, हमारा आप लोगों को पता है कि यार वीडियो से मकसद ये होता है कि आप लोगों को अवेयर करें, और जिस बंदे का जिस चीज़ में एक्सपीरियंस हो, अगर आप लोग वो चीज़ सोच रहे हैं करने का,
तो कम से कम आपको इतना तजुर्बा हो कि यार मैंने एक चीज़ स्टार्ट करनी है, मुझे पहले जो है क्या करना चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आपने स्टार्ट करनी है फार्मिंग, तो पहले तो उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसको रखने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, खुराक का बंदोबस्त, इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी, तब आपने जाकर लेनी है। और ऐसा नहीं कि जाके फिर आपने बहुत सारे तादाद में जो है वो चीज़ लेके रख ली, नहीं, 2-3 आप लें एक्सपीरियंस के तौर पर। और एक मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं अक्सर लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप एक चीज़ लें, नस्ल वाली चीज़ ना पालें, क्योंकि नस्ल जाहिर सी बात है कि वो उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं और बीमारियाँ और ये सारी चीज़ें तो ये आम है और सब पर एक ही जैसे आती है। स्टार्टिंग में असल में बंदा जो है बिल्कुल नस्ल वाली चीज़ नहीं, जब उसको पूरा अबूर हो जाए। अब असल में जब हम ब्रीडिंग उस पर आए हुए हैं तो हम ये 4 साल के बाद ब्रीडिंग सेक्शन पर आए हैं या ब्रीड के लिए 4 साल के बहुत बाद। बड़ा अरसा है। मतलब पहले हमने इसकी पूरी अपने आप को गाइडेंस लिया रहीम यार खान से, हमने स्टार्ट लिया सर। वहाँ से डॉक्टरों से मिले, एक एक डॉक्टर से मिलते मिलते जो है उन्होंने हर बंदे ने अपना तजर्बा बयान किया। उस तजर्बों को उसका सारा वो मवाद निकालने के बाद इस साल फिर हमने अभी बछड़ियाँ खरीदी हैं, मतलब 4 साल के बाद। और इंशाल्लाह इस बार जो है हम इसको ब्रीड के लिए तैयार करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? ये भी सर ब्राह्मण का है, क्रॉस है ये, अभी बच्चा है, मतलब तकरीबन कोई 8 से 9 माह का बच्चा है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी जी। तो इसके माशाल्लाह हाथ पैर टांगे इसकी आपको नज़र आ रही हूँ अभी से कितनी इसकी चौड़ी और मोटी है। तो ये जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आप आते रहेंगे इंशाल्लाह, तो इसके आपको हम वो बताएंगे कि ये परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। बिल्कुल। तो ये भी रिसेंटली आया है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ है इसको। अच्छा। ये अभी रहीम यार खान से हमने इसको परचेज़ किया, शेख वहान की मंडी से। तो ये बताएं कि जब आपके पास फार्म पर जानवर होते हैं और आप जब नया जानवर लाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि जब नया जानवर आपके फार्म पर आता है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स होती हैं, नए जानवर को किस तरीके से रखते हैं आप? सर नया जानवर जैसे हमारे फार्म पे उतरता है तो सबसे पहले तो हम उसकी वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की वैक्सीनेशन आ जाती है। FMD इसको बोलते हैं, जिसको हम मुँह खुर की बीमारी का इंजेक्शन कहते हैं, जो कि इसको सेफ रखता है मुँह को। प्लस उसके बाद फिर लंपी की वैक्सीनेशन इसको लगती है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पेट के कीड़ों की दवाई इनको दी जाती है डिवॉर्मिंग के लिए। वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सही। डिवॉर्मिंग के बगैर, क्योंकि आपका बछड़ा जो है फिर वो खुराक तो करता है लेकिन उस किस्म की जो है वो ग्रोथ नहीं करता। सही। तो डिवॉर्मिंग मस्ट है इसके लिए। डिवॉर्मिंग की क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम बाद जो है आप मिसाल के तौर पे आपने आज इसकी डिवॉर्मिंग की है तो हर 3 मंथ्स के बाद जो है कम से कम आपको डिवॉर्मिंग इसकी करनी चाहिए। मतलब आपको कैसे पता चलता है कि अब इसे ज़रूरत है? बछड़ों की असल में वैसे तो उसकी खुराक वगैरह ठीक रहती है, लेकिन वो वजूद अपना उस टाइप का नहीं निकालता। जो ग्रोथ होती है वो उस टाइम की वो हमें समझ पड़ जाती है कि यार ये खा तो रहा है लेकिन ये अपने ऊपर वापस उस खुराक को लगा नहीं रहा। तो वो उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार अब इस बछड़े को या इस फ्लॉक को पूरे डिवॉर्मिंग किस टाइम पर ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, कुछ हम बछड़े देखते हैं जो कि अभी आपने जैसे कहा कि यार 8-9 माह का बच्चा है। जी जी। तो इस उम्र में काफ़ी ऐसे बछड़े होते हैं जिनका वजूद इतना नहीं होता, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। पेट बड़ा। ये क्या वजह होती है? ये असल में सर नस्ल के ऊपर ही होती है ना। हम लोग मंडी में जाते हैं, सॉरी टू से, मतलब हमारे KP के लोग जो होते हैं ना, वो नस्ल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बस सिर्फ ये देखते हैं कि यार इसमें गोश्त कितना है, अच्छा इतना बड़ा जानवर है, बस इसमें इतना गोश्त होगा, अंदाजा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जब तक आप नस्ल के ऊपर समझ बूझ नहीं होगी तो आप नहीं वो कर सकते कि वो अब वो पेट तो बड़ा होता है उसका, लेकिन वो चूंकि नस्ल नहीं होती, कोई अमल दखल होती है। एग्जैक्टली, उसमें खुराक भी होती है। मतलब ये मैंने आपसे कहा, जैसे लोग वंडा देते हैं तो ये हम ग्रीन चारा उसको देते हैं। क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हजम हो जाए। तो लोग, हर बंदा इस चीज़ का केयर नहीं करता, बस वो कहता है यार वंडा दो, तो आखिर में उसका पेट इतना सूज जाता है उसमें कि वो बेचारा फिर किसी काम का नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये आती है कि जब भी हम कोई काम शुरू करें आपको उसका ज़ाती एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बगैर तो मैं कहता हूँ हाथ भी नहीं डालना चाहिए। और आपने जब स्टार्ट किया तो आपने इसी से जो है एक्सपीरियंस लिया? इसी से लिया। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेरा बिजनेस है जी।
गाड़ियों की इंपोर्ट भी मैं करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जापान से। और इसके अलावा भी जॉब्स वगैरह काफ़ी की हुई हैं। लेकिन ये है कि बचपन से इस चीज़ का शौक़ तो था जी। एक बचपन से मैंने टारगेट रखा था कि अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फार्म ज़रूर बनाऊंगा। तो वो फार्म बनाया और स्टार्ट तो लॉस से किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक हाँ वो आपकी यूनिवर्सिटी की ऐसे कहने की फीस थी बस, हाँ वो बिल्कुल वो निकल गए। लेकिन ये है कि कारोबार हलाल ही उस वक्त होता है जब आप उसमें नुकसान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी बरकत डाल दी है। 60-70 बछड़ा हम लोग तैयार करते हैं। अभी ये तकरीबन कोई 40 बछड़ों की एक फ्लॉग है, इसके बाद 30 बछड़े और लेकर आएंगे। अब आपका जो फार्म है उसमें तो आप मजदूर के बगैर मेरे ख्याल में आपका काम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब इतनी बड़ी तादाद में अगर एक बंदा 10 बछड़ों का जो है वो काम कर रहा है, आप क्या समझते हैं, उसे मजदूर रखना चाहिए? सर मजदूर इसलिए मस्त है कि हर जगह पे आप भाग दौड़ नहीं सकते। ठीक है, खुद आप नहीं भाग सकते। ज़ाहिर बात है आपने चारे को भी देखना है और अपने काम को भी देखना है। और दूसरा ये कि तो बेज़ुबान जानवर है, आपको भूख लगती है, ज़ाहिर बात है आप भी किसी को तो कहते हो ना कि यार मुझे खाना दो। तो ये तो ऐसा है कि इस कह तो नहीं सकता, लेकिन इसकी खिदमत आप जब करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप उसका रिज़ल्ट भी देख रहे हैं आपके सामने क्या है। तो मज़दूर उसके लिए होना चाहिए सर। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, हम तो इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार मैंने जानवर लिया, उसे पाला, ईद पे बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ। ज़रूरी है कि जानवर जो है वो ठीक ठाक जो है वो ईद तक पहुंच जाए, मतलब कोई बीमारी वगैरह उसके ऊपर ना आए, या मोर्टेलिटी जो है होती है इसमें? बिल्कुल सर, बड़े जानवर में होती है। बड़े जानवर के अंदर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया वहाँ पर कि बकरी या भेड़ जो होती है ना वो डॉक्टर का आने का इंतज़ार नहीं करती। ये चीज़ ऐसी है कि ये इतना इंतज़ार वेट कर जाती है कि डॉक्टर आप तक पहुँच जाए। दूसरा ये कि जब आप फार्म के अंदर जानवर आते साथ ही वैक्सीनेशन कर जाते हैं ना, बस मेंटली आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि यार जो बीमारियों ने, जो आपके जहन में बीमारियों ने अटैक करना है वो ठीक है ना, उसकी मैंने वैक्सीनेशन कर दी है। उसके बाद फिर आप बिल्कुल बेधड़क होकर काम, मतलब अपने कामों को तवज्जो दे सकते हैं इसमें। तो अब ये सारे चूँकि वैक्सीनेटेड हैं वो रिलैक्स खड़े हुए हैं, हमें भी कोई टेंशन नहीं होती यार इनमें कोई बीमारी का वो होगा, आंसर होगा या इन पर कोई अटैक करेगा। तो वो जब आप वैक्सीनेशन शुरू में स्टार्ट से ही कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसके अंदर। अच्छा, एक बंदा आता है और वो आपसे जानवर परचेस करता है, बिल्कुल, तो महीने के पलाई के चार्जेस क्या होंगे? मुख्तलिफ हैं सर हमारे। मतलब एक बंदा कहता है कि यार मतलब मेरे जानवर को आप टोटल वन डे के ऊपर रखें, तो वो तकरीबन हम उसके 35,000 पर मंथ उसको चार्ज करते हैं। और वो जानवर, उसकी उम्र क्या होती है? उसकी उम्र होती है तकरीबन 18 महीने, 19 महीने, 2 साल का भी होता है बीच में। सही। हाँ जी बिल्कुल। और ईद तक फिर आप जो है बिल्कुल ईद तक इंशाल्लाह उसको हम लोग उसको पालते हैं। कम से कम एज में जो है आप कितना, कौन सा जानवर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एज में कौन सा जानवर आप लेते हैं? हमने जो एज लिमिट अपनी रखी है वो तकरीबन ये, जैसे आपको बच्चा हमने दिखाया 8 महीने का, ये हमारा स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम 18 मंथ्स तक। और उसकी पलाई चार्जेस क्या हैं 8-9 महीनों वाली? 8-9 महीने की उसकी हम तकरीबन कोई 25,000 20 से 25,000 के दरमियान में उसको हम और करते उसमें हैं। ये खुराक शामिल है जो अभी आपने दिखाया? जो दिखाया है सब कुछ यही उसमें मिलेगा। वैक्सीन और डॉक्टर का ईच एंड एवरी सब कुछ शामिल होता है। मतलब ये है कि जैसे जैसे फिर इसकी उम्र बढ़ेगी उस तरीके से पलाई चार्जेस भी ऑब्वियसली जब मैदा खुलना शुरू हो जाता है फिर वो ज़्यादा खुराक की तलब उसमें होती है। इस तरह हमारी तरतीब चलती है। स्टार्ट आपने कितने पैसे लगा कर किया, और अभी आपका जो फार्म है, जो स्टॉक है, वो कहाँ तक पहुँचे अभी? हमने बकरियों से स्टार्ट की बात करें कि बछड़ों की अगर हम बात करें सर, बछड़ों का स्टार्टिंग हमने जो लिया था माशाल्लाह कोई 20 लाख से स्टार्ट लिया था। और 20 लाख में कितने जानवर थे? उस वक्त हम लेकर आए थे 15 जानवर थे। 15 जानवर 20 लाख में। और हाँ अभी जी। और अब माशाल्लाह राउंड अबाउट ये कोई करोड़ से ऊपर
माशाल्लाह। और ये सारे इसी में, ये सब इसी में ही कमाए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये अभी मोमिन भाई ने कहा कि अभी आधे जानवर है और आना। बिल्कुल, और मैंने आपको अभी बताया हमने 70 जानवरों का तकरीबन टारगेट रखा हुआ इस साल। अच्छा माशाल्लाह। इस साल हम 70 जानवर तैयार करेंगे। सही। तो अभी 40 के हैं, 30 एक इंशाल्लाह एक महीने 2 के बाद आप आएंगे, आपको नए बछड़े यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। व्यूअर्स क्वेश्चंस तो बहुत हैं, अगर हम पूरा दिन बल्कि हफ्ता भी बैठ जाएं क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो हमसे रह गया हो तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बता देना है, ताकि अगली दफ़ा जब हम आएँ इनके पास और जानवर भी आप लोगों को दिखाएं तो वो क्वेश्चन जो रह गए हैं हम वो कवर कर लें। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेहतरीन सा कमेंट आप लोगों ने अपनी राय के तौर पर कर देना है। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।